सोशल मीडिया का बुखार आजकल हर शख्स के सर पर चढ़ा हुआ है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या लड़कियां, क्या औरतें, सबके ऊपर। और न जाने कितने लोग यहाँ पर अपने जीवन साथी की तलाश भी कर रहे हैं। कुछ को मिल भी चुके, कुछ की जिंदगियां खराब भी हो चुकी इस सोशल मीडिया पर, कुछ की भावनाओं से भी खेला जा चुका, कुछ के दिल भी तोड़े जा चुके और कुछ को तबाह बर्बाद भी कर दिया जा चुका, लूट लिया जा चुका इस सोशल मीडिया के माध्यम से। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुई और एक तबाही की कगार पे लेके चली गई। ये कहानी उन महिलाओं को समर्पित जो महिलाएं सोशल मीडिया पर अपने जीवन साथी की तलाश कर रही हैं। तो उनसे कहना चाहूंगा, तलाश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। किसी की बातों में आकर आप लोग भावनाओं में बह जाती हो, यकीन कर लेती हो किसी का, ये गलत है। खैर, ये कहानी सुनिए, आपको सब बात समझ में आएगी। कहानी जरा विस्तार से। शैली वर्मा हरियाणा के करनाल के गांव की रहने वाली थी। इनके पिताजी थे खैराती लाल, माँ उषा रानी। 2 बहन, 1 भाई। भाई की मौत हो गई थी। दोनों बहनों की इनकी शादी कर दी गई। अनिल वर्मा नाम के लड़के से इनकी शादी हुई। दिल्ली का रहने वाला था अनिल बिजनेस किया करता था। सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ वक्त तक सही चलता रहा। उसके बाद अनिल के बिजनेस में लॉस होने लगा। वहां परेशान हुआ। शैली ने अपने पिताजी से बात की कि काम वाम नहीं चल रहा, बिल्कुल भी परेशान है। पिताजी ने वहीं बुला लिया। ये ससुराल में रहने लगे, मायके में, मतलब ये शैली अपनी बैटरी का बिजनेस था इनका। अपने दामाद को भी इन्होंने बैटरी के बिजनेस में लगा लिया। इनका कोई औलाद नहीं थी, जो खैराती लाल थे। इनका कोई बेटा नहीं था। एक बेटा था, वो उसका देहांत हो गया था। अब यहीं पे बैटरी का बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। सब जो गाड़ी लुढ़की पड़ी थी, अब वो पटरी पे आने लगी, ठीक ठाक चलने लगा सब कुछ। यहाँ शैली ने एक बच्ची को जन्म दिया, तानिया उसका नाम रखा। इस दौरान माता की, इनकी जो माँ थी उषा रानी, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कुछ परेशानी हुई। 2014 में इनकी माँ की मौत हुई थी। 2016 में जो अनिल वर्मा इनके पति थे, इनकी भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब बेटी की जिम्मेदारी शैली के ऊपर आई। कुछ वक्त तक ये अपना संभाला अपने आप को। जो पति का काम था खुद ने संभाला। एक कंपनी में भी जॉब किया करती थी। सब कुछ ठीक था। खूबसूरत महिला थी। अब इन्होंने इरादा किया शादी करने का, कि किसी से अच्छा सा बंदा ढूंढ के शादी कर लेते हैं। फेसबुक अकाउंट था इनका। उस पर महिलाएं तो जानती हैं उनके पास कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती होंगी। दुनिया भर की रिक्वेस्ट आती हैं। ऐसे ही शैली के पास भी आया करती थी। अब सोशल मीडिया पर ही इन्होंने तलाश करना शुरू किया। एक राजकुमार वर्मा नाम के बंदे की रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। मैसेंजर पे बातें हुई उससे। ये शैली वर्मा से 16 साल छोटा था लड़का। बातें हुई। बातों में शैली ने सब कुछ बताया। एक बच्चे की माँ हूँ, ये उम्र है। उस लड़के ने बताया मेरी इतनी उम्र है। 16 साल छोटा था वो। ये भी करनाल के ही गांव का रहने वाला था। बातों बातों में शैली ने बता दिया। उसने प्यार का इजहार किया लड़के ने। शैली ने इनकार कर दिया कि तू मुझसे बहुत छोटा है, तेरी उम्र की तो मेरी बेटी है। उस वक्त बेटी भी इनकी 14-15 साल की हो गई थी। कि तू तो मेरी बेटी की उम्र का है, तेरे से थोड़ी सी छोटी मेरी बेटी, कि ये सब कुछ नहीं होने का। उसने ज्यादा ही इमोशनल बातें की कि मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना मरता हूँ, इतना करता हूँ, तुम्हें देखता रहता हूँ। मतलब जब झांसे में लेना होता है तो आसमान से तारे यूं तोड़ के लेके आ जाते हैं। और महिलाएं यकीन भी कर लेती हैं कि हाँ लिया है मेरे लिए तारे। तोड़ के लाने की तो दूर की बात है, जमीन से इतना ऊंचे ही रुक के दिखा देगा वो। खैर, अपनी बातों पे आते हैं। अब शैली भी इसकी बातों में आ गई। मैसेंजर पे इनकी बातें होनी शुरू। लंबी लंबी बातें, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। इरादा शादी का था। राजकुमार वर्मा ने एक दिन मिलने का इरादा किया। शैली ने हाँ कर दी। एक पार्क में ये मिल के कुछ वक्त बिताया। अब ये मिलने चिलने लगे इधर उधर जैसे तैसे करके। शादी का इरादा किया। बात हुई शादी के लिए। राज वर्मा ने घर परिवार में बात की। उन्होंने इनकार कर दिया। एक बेटे की माँ, 14-15 साल की उसकी बेटी, और ये अभी लड़का कुंवारा, 16 साल बड़ी इसकी पत्नी, जिसको बनाने के लिए कह रहा है। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर भी ये नहीं माना। राज वर्मा ने शैली वर्मा से शादी कर ली। शादी के बाद वो अपने ससुराल गई। वहां सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी सब लोग वहां पे थे। ताने वाने मारना शुरू। उनको कतई पसंद नहीं था कि एक बच्चे की माँ उनके घर में बहू बन के आई। वहां परेशानी हुई, लड़ाई झगड़े हुए। उस घर को छोड़ के, ये राज वर्मा भी अपने घर परिवार का साथ दिया करता था, उस घर को छोड़ के इन्होंने करनाल के ही दूसरी जगह पर एक किराए का मकान लिया। वहां पे रहने लगे।
जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर इसकी जो बहन थी, छोटी बहन इसकी, वो भी रहा करती थी। इसकी बहन का जो पति था वो अमेरिका में रहता है। ये इसकी बहन भी वहाँ पे आती जाती रहती है। कोमल नाम था इनकी बहन का। वो भी आती जाती रहती है, 1-2 महीने के लिए वो बुलाता रहता, आती रहती। 2 बच्चों की माँ है वो भी। अब बहन के पास ही 2 गली छोड़ के इनका घर। बहनों का मिलना मिलाना होता रहता था, सब कुछ ठीक था। इस दौरान जो राज वर्मा है, ये राजकुमार वर्मा, इनको काम करना था। काम के लिए पैसे धैले थे नहीं कुछ। इससे कहा शैली से कि पैसे वैसे नहीं है, मुझे काम करना कुछ। शैली ने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे, 10 लाख रुपये इसको दिए राजवर्मा को। वो पैसे लेके इसने पुर्तगाल के लिए जुगाड़ बनाया और ये पुर्तगाल पहुंच गया। वहां पर इसने जॉब की, वहां रहा कुछ वक्त तक, रहता रहा। पुर्तगाल में रहते रहते एक भारती नाम की लड़की से फेसबुक द्वारा इसकी दोस्ती हुई। 21 साल की लड़की, करनाल के ही गांव की ये भी रहने वाली। उस दोस्ती के चलते इनमें प्यार मोहब्बत होना शुरू किया। प्यार मोहब्बत, ऑडियो वीडियो कॉल खूब हुआ करती थी इनकी। इस दौरान भारती को इसने सब कुछ बता दिया कि मेरी पत्नी है, एक बच्ची की माँ है, ज्यादा उम्र की है, परेशान हूं, मुझे फंसा के उसने मुझसे शादी की। मेरा परिवार वाले भी नहीं मानते, मेरे परिवार वाले भी मुझसे खफा हैं इस शादी की वजह से, और मैं फंसा हुआ हूँ उसकी चंगुल में फंसा हुआ हूँ, मुझे उसे तलाक देनी है। भारती ने अभी इसकी बातों में वो आ गई कि भाई हाँ, तो कुंवारा लौंडा था, बिल्कुल कम उम्र का, ज्यादा उम्र की महिला ने इसको फंसा लिया। भारती ने इसका साथ देने की बात करी। ये पुर्तगाल से वापस आया। एक दिल्ली का फ्लैट था, पहले उसको बेचने की इसने कोशिश की, जो तानिया के लिए शैली ने रोक रखा था। वो कहती थी कि तानिया की शादी के लिए है वो फ्लैट, उसको मैं बेचूंगी नहीं। काफी कोशिश की, तलाक के बहाने ढूंढने लगा। शैली मां नहीं बन सकती थी, बच्चे ना होने का उसको ताना देना शुरू किया इसने। इस दौरान काफी लड़ाई झगड़े हुए, तलाक तक बात पहुंची। शैली ने साफ इनकार कर दिया, मैं तलाक नहीं दूंगी। भारती से बात की इसने कि तलाक देने को साफ इनकार कर रही। भारती ने कहा तो करो कुछ इसका इंतजाम, इनको रास्ते से हटा दो बस। दोनों ने, भारती ने और राजवर्मा ने करी बात ये। इस दौरान राजवर्मा ने कहा कि भटिंडा में दादा रहते हैं हमारे, उनके पास चलिए मिलने। एक बाइक करनाल के लिए निकली, करनाल से भटिंडा के लिए। अपनी पत्नी शैली को, तानिया को, बेटी को बिठाया इसने और चल दिए। ये पहुंचे, ये पड़ता है क्या नाम है इसका, एक नदी है भाकड़ा नदी, वहां उस नदी के पास पहुंचे ये। वहां इसने जानबूझ के उस बाइक को नदी में, तीनों नदी में गिर गए बाइक समेत। तानिया वो बेटी और ये शैली तैरना जानती नहीं थी, ये तैरना जानता था। ज्यादा अंदर नहीं गिरे थे, ये किनारे पे ही थे। दोनों के लात मार के इसने और अंदर करते हैं, ये तैरना जानता था, बाहर आ गया। मोबाइल से भारती को फोन किया कि मैं इस जगह हूं और काम हो गया। अब फोन करने के बाद इसने मोबाइल नदी में फेंक दिया। ऊपर आया पुल पे, चीखा चिल्लाया, वहां आए, मैं हम गिर गए, हमारी पत्नी बच्ची इसमें गिर गई, ये फलाना। ईंट के भट्टे में मजदूर काम कर रहे थे। दौड़ के वो आ गए, भैया क्या हुआ? कि मेरी पत्नी और बच्ची इसमें है, मैं तो निकल गया, वो अंदर ही है। वो मजदूर कूद गए उसमें नदी में। शैली तो मिल गई, शैली की लाश तो मिल गई, तानिया की लाश नहीं मिली, बेटी की। काफी तलाश की उन्होंने, मजदूरों ने, जितना भी उनसे हो सका, बेचारों से, कोई गोताखोर तो थे नहीं, वे लेके आ गए। पुलिस बुला ली, अपने परिवार में ही फोन कर दिया इसने, वो लोग भी वहीं पे आ गए घटना स्थल पर। ये थाना प्रभारी थे राकेश राणा। इन्होंने पंचनामा भरा, सारी बातें पूछी, उसने कुछ बताया रोते रोते, कैसे ऐसे हुआ था, यूं हुआ था। इसकी जो बहन थी शैली की, उसने कंप्लेन दर्ज कराई, झूठ बोल रहा है, इसकी सारी गतिविधियां बताई, ऐसे ऐसे बात थी, और इसने मेरी बहन को और हमारी भांजी को मारा है। गिरफ्तार करा इसको भी, भारती को भी। पूछताछ हुई, इनकार करने लगा। बाद में इनकी सारी कॉल डिटेल वगैरह निकाली, प्लानिंग कैसे कैसे कर रहे थे वो सब कुछ निकला। जब पता लगा, 1 दिन का रिमांड पे लिया था इन दोनों को, इस भारती को भी और इसको भी। तब कहीं जाके इन्होंने जबान खोली थी, गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया गया। तो जीवन साथी तलाश करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना। कभी किसी कुत्ते के चंगुल में आकर अपनी जिंदगियां खराब कर लो। खुश रहो, आबाद रहो, अच्छा जीवन साथी रखो, ढूंढो।